जल्दी से मैं अपनी हल्द्वानी की पैकिंग कर लेती हूँ। देखो मम्मी ने सामान भेज रखा था ना, तो फिर हमें 1-2 दिन फिर रुकना पड़ा, और फिर हमने सारी सब्जी खोल दी थी क्योंकि ये ख़राब हो जाती है ना। उसमें रहे मेरे अमरूद, मेरे बर्तन शादी वाले। तो देखो ना, मेरे पास ऐसे परात तो बहुत है, बट मैं अभी ये तब देते हैं ना जब वो गड़वा धार देते हैं ना, कन्यादान के टाइम पे देते हैं लोटी। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और भी हैं ऐसे बर्तन बहुत सारे हैं, बट उनको अभी नहीं ले जाती हूँ क्योंकि अभी काम की चीज़ें ले जाती हूँ, बाकी फालतू के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हमें जाना है हल्द्वानी। तो यार कल मैं खेत में गई थी, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो जल्दी से मैं अभी उठ गई 4 बजे। तो आज मुझे 4 दिन है, मुझे नहाना भी है, जल्दी से मैं नहा के आ जाती हूँ। कपड़े उपड़े भी सारे धोने हैं क्योंकि यहाँ 4 दिन में कपड़े धो के फिर सास लोग गाँव तो डाल देंगे। तो जल्दी से मैं नहा के आती हूँ, मिलती हूँ आपको। फिर सामान रखना है मुझे। पैकिंग शैकिंग हो गई, ये देखो आप ले जा रही है एल्बम भी, फोटो भी और एल्बम भी ले जा रही हूँ। बाकी लहंगा भी रख दिया मैंने इसमें। बाकी वो सामान रेडी हो चुकी हूँ और आज है मेरा पहाड़ों में लास्ट दिन। फिर कभी आऊँगी, मैं आते रहूँगी, हल्द्वानी से नज़दीकी है ना, तो आते रहूँगी अपने पहाड़ों में। तो अपने पहाड़ों में हम खुद एक मेहमान बन के रह जाते हैं अपने घर में, और 2 दिन के लिए आने पड़ता है, फिर जाओ कोई मेहमान की तरह आना जाना होता है, पता नहीं। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, कल खेत में गई थी ना, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा मन कर रहा था कि आज मैं जाऊँ ही नहीं, सोए रहो, पर घर में रहने में फिर वही सौज में खेत में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम भी रेडी हो चुके हैं। गाड़ी वाले वो हमारे घर की गाड़ी नहीं जा रही है आज, क्योंकि वो कहीं बुकिंग पे हैं। आज आ रही है वो डुंगरा से गाड़ी, पता नहीं किसकी है। उन्हें 7:30 बजे का टाइम दिया और मैं रेडी हो चुकी हूँ, खाना भी खा लिया हमने। पहाड़ में लास्ट टाइम, ये देखो ये हमारा होम टाउन। तो सो गाइस, हम आज चाची जा रही है और चाची अपनी शादी की फोटो दिखाने हैं। ये देखो गाइस अंदर, वाह। ये हमारी अम्मा। ओ अम्मा हेलो कर दे। अब बुब्बू गाछन अच्छी तरह से कर रही है पैकिंग। कहाँ को जा रहे हो आप? हाँ चाची, निकाल दो। इतने वन से कर दिया। अम्मा वो दही को सर पर दे रही है चाची को, और दही यही छोड़ जा रही है और सर पर दे रही है। ये देखो, ये रहा पंकु। पंकु, ये ला रितु। हेलो पंकु, कैसा लग रहा है बता दो। क्या हुआ बाबू? रितु बता, चल। हैं, पैसे मैं दूंगी ना, चीज़ दूंगी आपको, चीज़। पैसे क्या चाहिए? चीज़ चाहिए। तो आपको कैसा लग रहा है वो बताओ। बिल्कुल ठंडे। ठंडी नहीं, चाची जा रही है, कैसा लग रहा है? चाची की याद आएगी? हाँ, फिर कैसे, कितनी याद आएगी बता, जल्दी बता बाबू। पंकु आप बताओ। पंकु आप बताओ बाबू, आपको चाची की याद आएगी नहीं? मेरे को एक बार कमरे में देखने दो तो, कुछ रह तो नहीं गया। तो अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कोई बच्चा कुचा सामान, इनका कैरम भी निकाल देती हूँ। देखो आज कमरा खाली हो गया, आज झाड़ू वाड़ू लगा के गई हूँ मैं, क्योंकि जब आएंगे फिर साफ रहेगा ना। सासू माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा अब, क्योंकि वो कह रही है पिरमा फिरमा होती रहती थी ऊपर नीचे जाते समय, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे हमारी बकरियाँ हैं, देखो छोटी छोटी, दो पानी दे रही हैं। अब मैं आपको अपना सामान दिखाती हूँ, ठीक है? तो हमारा सामान इतना ज़्यादा हो गया, देखो भाई,
इसमें मेरी एल्बम है, उसमें मेरा लहंगा वहंगा है, फ़ोटो है और बाकी ये कद्दू वगैरह है। और ये इसमें भी मेरे बर्तन हैं थोड़ा शादी वाले, और बाकी 2 हमारे बैग थे। और हम 2 बैग लेके आए थे, देखो घर से इतना सामान है। और एक थैला मिस्टर जी लेके चले गए, एक और आ रहा है देखो, वो ले आए कि भाई हम आज सामान भी, इतना सामान हम देंगे किसी किसी को, सारा अपने कमरे में रख लूँगी, 1 महीने का कोटा हो जाता है मेरा ये। देखो गैस चलते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। जहाँ जाती हूँ वहीं की हो जाती हूँ ना मैं। यहाँ बच्चे भी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? तो वो गई सामान लेके, बाकी अब इतना बच गया, वो भी है। मेरी सासू माँ नौमनी ना नौमनी ना यार जाने मन करना है आ जाना तो मेरा मौज है अब यार। हैं आ जाना भले आ जाओ, तुम आए फिर कुछ ठीक है घर में जा रहे हैं अपने, वहाँ से पीठा उठा लगा के आते हैं। ठीक है यहाँ जाते हैं। ये हम देखो, ये है हमारा नीचे वाला घर, यहाँ से भी दरवाजा है, इतना भी नहीं खोलेंगे बाद में। पता हो रहा जल्दी होना हम हॉल बहुत जल्दी आ रहा क्या ना पहला ओ बाप रे बहुत ज्यादा लग रहा है, तू बोलता क्या रंदा रंदे अब बिटलो पे याद आकर तू कहाँ गयो पता हो तुम घुसड़ने ए फिर मिठोरा अंदर को जिठानी को भी बैठना बोल के आती हूँ। तुम करो हो बैठा है ये रहा हमारा नीचे वाला घर। अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे, सासू माँ भी छोड़ने, गाड़ी भी आ गई, पंकु रितु भी आई, दीदी भी आई है, उनके पैर में दर्द हुआ फिर भी वो आई है हमें छोड़ने ऊपर रोड तक, तो गाड़ी भी बुकिंग हो रही है। उनको बाय दोस्तों, हम अपने गांव से निकल चुके हैं, नीचे वाली रोड में पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ से हमारा गांव दिख रहा है, कितना सुंदर है, ये रहा हमारा गांव। तो अब हम इतने में पहुंच चुके हैं पुभाव, ये हमारे मेन पुभाव स्टेशन है। तो यहाँ से आगे का भी दिखाते जाऊंगी मैं आपको, और यहाँ से अपने मिस्टर जी को, अपने बॉयफ्रेंड का घर भी दिखाया मैंने, तो उनको आ गया गुस्सा, तो तब मैंने वहाँ पे ब्लॉग बंद कर लिया। अब हम इतने में पहुँच चुके हैं जैती गाँव पे, पहुँच चुके हैं जैती खादी रोड पे। देखो अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की दुकान है, कहाँ से हम सामान लेते थे कॉलेज टाइम पे। फेवरेट दुकान हमारी बिक्की दा की और नीचे भाभी की थी, वहाँ से हम परचून का सामान लेते थे, जैसे अपना मेकअप का सामान लिया, बाकी पेंट कुछ भी लेना है तो बिक्की दा की दुकान से लेते थे। यहाँ पर मुझे मिले बूबू को मैंने पहला बोला, भाभी को ढूंढ रही थी मैं, भाभी मिली नहीं, वो भी यूट्यूबर है बट वो मिली नहीं। यहाँ से मेरे को ये दादा भी मिले, उनको भी पहला बोला। सामने कैफ़े है, वहाँ मैंने अपना बर्थडे बनाया था, वो भी दिखाया मैंने। आज संडे है ना तो सारी दुकानें बंद हैं जैती की। तो अब हम पहुंचने वाले हैं स्टेशन में, दिखाती हूँ आपको। तो जैसे ही हम आगे को गए ना, यहाँ पे मिली मुझे अपने वहाँ के किरण को, मैंने हाय बोला। अब हम इतने में पहुंचने वाले हैं स्टेशन गए हैं जैती स्टेशन पे। स्टेशन पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरे को ना भैया मिलते हैं, वो मेरे को हाय बोलते हैं और जानने वाले भैया। तो गैस हमें मेरी नज़र पड़ती है कॉलेज सर पे, तो कॉलेज सर भी हमारे साथ ही हल्द्वानी तक आएंगे, तो उनसे मेरी बहुत बातें हुई, बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई, तो हाल चाल पूछा ऐसे ही। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से अपना कॉलेज। देखो कॉलेज कितना अच्छा लग रहा है ना, टॉप में है, ऊपर कोहरा भी लगा है। अब दिखाते हुए इतने में हम पहुँच चुके हैं मंदिर पे, मंदिर अरे राजा मंदिर, जय हो भगवान जी। हम यहाँ बहुत बार आते थे, तो नवरात्रि में हर बार आते थे हम। ऊपर टॉप में है मंदिर यहाँ से नहीं दिख रहा है, बट मैंने गेट दिखाया आपको। अब आगे को दिखाती हूँ क्या होता है। चुके शहर पार्टी में और हमने यहाँ पे नाश्ता भी कर लिया है। तो यहाँ से बाहर का सीन देखो कितना गोभी मक्का सारा है, देखो
तो अब हम चलते हैं हल्द्वानी की ओर। अभी तो हमारा आधा सफ़र बाकी है, आधा से कम थोड़ा आ ही गए हम। यहाँ पे नाश्ता किया हमने, समोसे चाय समोसे खा लिए, मिर्ची भी लगी मुझे यार, मुझे घर की याद आ रही है। शहर पाठक तक सब कॉलेज सर हमारे साथ बैठे थे बीच वाली सीट में, फिर उनको दिक्कत हो रही थी ना, हम 4 जने बैठे थे, तो मैंने गाड़ी वाले भैया को बोल के आगे बैठा दिया। अब वो अच्छे से कंफर्टेबल होके बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ ना अम्मा भी बैठी है और मेरे मिस्टर जी बीच में, साइड में मैं हूँ। और अम्मा जी बहुत परेशान हो रही है, मिस्टर जी से बोल रही कि लड़की ढूंढना, बोल रही है अपनी बीवी जैसी लड़की ढूंढना, लंबी चौड़ी। तो भाई वो अम्मा ने ना हल्द्वानी आने तक, वो हमारे साथ घर से बैठी थी और हल्द्वानी आने तक उनने परेशानी किया, मतलब परेशान क्या किया, ऐसे ही बोला कि मेरी नाती के लिए, अभी उनका नाती 25 साल का है, फिर भी उनको लड़की की हो गई। क्योंकि आजकल लड़कियों के ना भाव बड़े हैं, भाव कहो तो मतलब ऐसे वैसे, क्योंकि आजकल ना एक सीज़न चल गया कि लव ही चल रहा है, तो इसलिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो गई हैं। तो अम्मा अभी से ढूंढ रही है। तो इतने में बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी। तो अब मैं सीधे पहुँच के दिखाती हूँ अपना घर आपको, क्या हो रहा है आगे का दिखाते रहूँगी, बने रहिए ब्लॉग में। हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं और हमने अपना सामान भी उतार लिया है, देखो गेट के अंदर रख लिया है। बाकी अब देखते हैं घर का हाल क्या हुआ है, और वो भैया को भी बुलाते, चाय पानी पिलाती हूँ। गाड़ी वाले भैया चले गए ना, और हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। और मेरा हुलिया देखो गाड़ी में कैसा हो रखा है, मेरे को ना पेट दर्द हो रहा था, घूम रहा था, मतलब उल्टियाँ तो नहीं हुई, घूम रहा था। अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले सोच रही हूँ खाना बनाते, क्योंकि 3 बज गए। हमने कहीं पे शहर पाठक पे खाया था, थोड़ा सा नाश्ता किया था, तो उसके बाद हम भूखे ही हैं। अब मैं सबसे पहले दिखाती हूँ आपको अपने किचन का हाल क्या हुआ है। सब्जी भी मेरे सारे ख़राब हो गए। उस दिन मैं भाभी को देना भूल गई, क्योंकि जल्दी में छना, मैं उस दिन भी मैं सोची थी लौकी भिंडी दे दूँगी, पर वो भी ख़राब हो गया यार। बाकी तो सब ठीक है। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, हाथ में धो लेती हूँ, फ्रेश जाती हूँ, मिलती हूँ आपको। पहले मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो बाहर क्या हो रखा है, कितना गंदा हुआ है सब, मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ेगी इसकी। और मेरे सामान देखो, पहले तो मैं अपनी ये देख लेती हूँ यार, फ़ोटो देख लेती हूँ, ठीक है सुरक्षित है कि नहीं है करके। पहले इसको, मेरा सारा काम हो चुका है और खाना वाना भी खा लिया हमने। बाकी अब सफाई मैंने झाड़ू वाड़ू तो लगा दिया, और पोछा वोछा कल लगाऊंगी। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, कल मैं खेत में गई थी, तो आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और दिन में गाड़ी में हूँ। और ये देखो ना, मेरा कुछ हल्द्वानी आते ही मेरे को एक चीज़ का नुकसान हो गया, बहुत बड़ा था मेरे लिए, बहुत बड़ा चीज़ था वो, बट क्या करूँ, हो गया तो हो गया। तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। फिर मैं बहुत अपसेट हो चुकी थी, मेरा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं था, और रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, और ख़ुद पे ही गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे खुद पे। तो वैसे फिर मैंने, मेरे मिस्टर जी ने मेरे को समझाया, फिर मैंने काम वाम के अपना सफाई की सारा, तो हमने बनाई कड़ी चावल भी खा लिया हमने। बाकी अभी टाइम हो रहा है आपका 5 बज रहे हैं, तो 5 बज रहे हैं। अब मैं आगे का काम कल को करूँगी भाई, इतना ज़्यादा एक दिन में नहीं हो पाएगा। और बाकी मेरे लहंगा मैंने रख दिए, देखो सामने दिख रहे हैं, उनको भी अब इनकी बारी है संभालने की। अलमारी में मैंने को संभालना है, और वहाँ भी बहुत गंदा हो रखा है, उसमें भी देखती हूँ मैं, अब वही काम करती हूँ। और अभी लक्ष्मी लोग आ रहे हैं मिलने, उसको तो वो तो कब आ रही है भाभी, कब आ रही है भाभी आओ, कब आ रही कहने में थी। तो मेरा ना ऐसे ही हो रहा था, मैं 1-2 दिन के लिए गई थी, और अपने कपड़े भी 2 ही जोड़ी लेके गई थी। वही मैंने 10 दिन काटे, 2 कपड़े, जो 2 जोड़ी कपड़ों से पहली बार मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े से 10 दिन घर गाँव में काट के आई मैं। तो ऐसा ही हो गया था ना, बारिश हो गई थी, फिर उसके बाद मेरे पीरियड चल गए थे, इसलिए रुक के आए हम लोग। तो लक्ष्मी मेरे से बोल रहे भाभी कब आ रहे हो करके, वो चिल्लाने में थी मेरे पे। तो आज मैं आ गई, अब वो आने वाली है, अभी दिखाती हूँ, मिलाती हूँ उससे भी आपको। और देख ही चुके हैं आप लोग, हम अपने घर में पहुँच चुके हैं, और अब घर में पहुँचने की खुशी भी हो रही है, और मुझे गांव की बहुत ज़्यादा याद आ रही है यार। और सब का मेहनत है ना, और एक तो वहाँ काम भी हो रहा था, फिर भी मेरा बहुत मन लग रहा था। और सासू माँ की भी याद आ रही है, क्योंकि अब वो लोग अकेले हैं ना, तो इसलिए वो भी रो रही थी, मेरे को भी रोना आ रहा है यार बहुत ज़्यादा। और मिस भी कर रही हूँ, मेरे को बोल रही थी अब पिरमा किसको कहेंगे हम, क्योंकि मेरे में मैं ना ज़्यादा बोलती हूँ, इसलिए वो मतलब हमेशा हलचल ही रहती थी मेरे वहाँ रहने पे। क्योंकि कभी वो चाची बोलते थे, कभी मैं रितु पंकु ये वो बहुत बोलती थी मैं भी। तो आज वहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा,
मुझे ना हल्द्वानी आके बहुत बड़ा नुकसान हो गया है भाई। मैं क्या हुआ वो तो नहीं बताऊंगी आपको, बट बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। सबसे पहले आके मैंने वही चीज़ देखा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट फिर मैं उसके बाद बहुत अपसेट हो चुकी थी। मिस्टर जी ने मेरे को समझाया गलती मेरी थी ना, मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने संभाल के नहीं रखा। बट कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या होगा, वो ठीक तो हो जाएगा। बट फिर उसके बाद में मिस्टर जी पे भी गुस्सा हो गई थी, तो खुद पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने खाना वाना ऐसे बनाया, झाड़ू वाड़ू लगा लिया। बाकी सफाई में कल को करूँगी। पोछा वोछा बहुत गंदा हो रहा है ना, क्योंकि होता ही है यार। 10-11 दिन हो गए घर छोड़े हुए। अंदर बाहर तो भाभी रहती थी, बट अंदर तो अब छोड़ ही रखा था, इसलिए बाकी आज मैं भी थकी चुकी हूँ, क्योंकि कल दिन भर खेत में थी, काम वाम किया। और आज फिर इधर आ गए, 3 बजे इधर पहुँचे हम। गाड़ी में सफ़र और उल्टियाँ भी होती है। तो बाकी मैंने सामान भी अपना सेट कर लिया। देखो वहाँ पे मेरा लहंगा है, अब उसको भी, उसकी बारी है लहंगा लांचा, वो भी उसको भी रखना है। मैंने अलमारी में रखती हूँ, उसके लिए भी जगह बनाऊँगी। अभी लक्ष्मी लोग आ रहे हैं ना, लक्ष्मी को मेरी बहुत याद आ रही थी, या पता नहीं क्या आ रही थी। कब भाभी कब आ रहे हो कहने में थी वो। मैं तो 1-2 दिन के लिए गई थी ना, बट मेरे को वहाँ ज़्यादा रुकना पड़ा, क्योंकि पहले जाते ही हमारे तो 2-3 दिन बारिश हो गई थी। उसके बाद फिर हम मंदिर गए, फिर मेरे पीरियड हो गए। तो पीरियड में कैसे आती, फिर वही हम आए आज 11-12 दिन आ गए, मतलब 10-11 दिन घर रुक के आए। और अपने कपड़े भी मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि मैं 2-3 साड़ी लेके गई थी। फिर हमने सोचा था मैं घोड़ा खाल को साड़ी में आऊँगी, वहाँ से आते हुए मंदिर आएंगे घोड़ा खाल का। तो आजकल श्राद्ध लग गए ना, इसलिए हम मंदिर भी नहीं जा पाए। और फिर वहीं से सीधा हम हल्द्वानी आ गए। अब सब नवरात्रि में जाएंगे, घोड़ा खाल मंदिर हो पाएगा तो मिस्टर जी यहीं रहेंगे। तो बाकी 2-3 जोड़ी कपड़े ले गई थी यार। मैं खुद से शर्म आ रही थी कि मैं हल्द्वानी से गई हूँ और कपड़े देखो मेरे, क्योंकि मेरा बैग छोटा था ना, इसलिए मेरी दो साड़ी थी, वो पिछौड़ा था, रंगील पिछौड़ा, और 3 जोड़ी सूट थी। तो बहुत ही हुए मेरे मानने के, 3 दिन रुकना था हमें, 3 दिन के लिए लेके गई थी। बट वहाँ इतना रुकूँगी किसने सोचा था। तो जैसा भी है कट गए दिन। और घर की भी मुझे बहुत याद आ रही है यार, सासू माँ को भी मेरी याद आ रही थी, रो रही थी वो भी, और मेरे को भी रोना आ गया था, क्योंकि मैं भी आने का मन नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि गांव में भी अच्छा ही लगता है ना, बच्चे भी होते हैं, और चलो काम वाम तो होता ही रहता है गांव में, बट वहाँ भी अच्छा लग रहा है यार। यहाँ तो अकेले हुए अच्छा नहीं लगता घर में, कमरे में, पर यहाँ घर है ना, घर की वजह से आ गए हम लोग। आजकल औस का महीना चल रहा है, अब यहाँ से सोच रही हूँ अपनी जेठानी की थोड़ी हेल्प करके आती। बट 1-2 दिन गई मैं भी, ऐसी बात नहीं है, बट फिर हमें अभी यहाँ भी आना था ना, तो इसलिए हम आगे। आज मेरे कमरे में सासू माँ ने ताला लगा दिया होगा, जिस कमरे में हम रहते थे, क्योंकि वो बोल रही थी कि यहाँ अब कौन कहेगा, पीरमा ही हुए रहती थी। तो उनकी भी बहुत याद आ रही है। एक बार तो कॉल आ चुका है उनका, अब बोला है शाम को करना, शाम को करूँगी बात। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सोच के अजीब फील हो रहा है। फिर 1-2 दिन बाद आदत बन जाएगी मेरे को। तो गैस अब देखते लक्ष्मी लोग आ रहे हैं, फिर मिलाती हूँ उनसे भी। लक्ष्मी लोग आगे दिखाती हूँ, हाँ वो आ गई, देखो कहाँ गए। हेलो हेलो हेलो, ये आरती खुश जीते रहो, और लक्ष्मी खुश रहे। देख सकते हो लक्ष्मी लोग आ गए, ये आरती है, ये लक्ष्मी आ गए मुझसे मिलने। और मेरे को देखो भाई थक गए हैं बेचारे, बैठा घास काट के घास काटे, मेरे ना पैर नहीं लग रहे आज, पता है। अब मैं इनको चाय पानी पिलाती हूँ, और मैंने बाकी की सफाई छोड़ दी अपनी। ना चाय भी बन चुकी है, मैं लक्ष्मी लोग को चाय पिलाती हूँ। चाय रख के आ चुकी हूँ मैं। यहाँ पे देखो टेबल पे रख दिया, पहली पार्टी हमारे टेबल पे चाय की हो रही है। ये देखो ये लक्ष्मी हो रही है, आरती आ जाओ, आरती आओ ना। मैं उनको वहीं देख के आऊँगी, वो नहीं आएंगे। नो, हमने मिस्टर जी को देखे आती हूँ। चाय पियो, बिस्किट है, तुम खाओ, ये को दे दूँगी मैं। तो लक्ष्मी कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा। भाभी को चाय बनानी नहीं आती कैसे? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, ठीक है। देखो तो हाँ, उनको मीठा चाहिए ज्यादा। देखो इधर को भी देखो यार, भाभी पानी डालते हुए सूख गए, उतने दिनों से पहाड़ में रहे हुए। तो मुझे क्या पता, सपने थोड़ा ना हुए थे। और तुलसी तो पूरी सूख गई भाभी, ये देखो ये
कोई नहीं, देखो कितना मुंह फुला के बैठे हैं भाभी, क्योंकि उनका मैंने बताया ही नहीं है क्या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ पर कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हेलो, यहाँ का व्यू देखो गाइस, वो दोनों चाय पीते हुए। अब सब लोग आ गए, भाभी भी आ गई कंपनी से और दूसरी भी आ गई ड्यूटी से। बाकी आरती और लक्ष्मी तो पहले ही आए थे ना, हमने पार्टी भी कर ली, चाय वाय की, कॉफी वॉफी, हम आपको बाद में पिलाएंगे। अभी तो कह रहे हैं पहाड़ से कुछ लाए नहीं है और ये कुछ हमको खिलाएंगे नहीं। क्या खिलाओ यार, मैं बाहर से कुछ कह आपने देखा था ना, अमरूद थे, सारे खत्म हो गए थे, अमरूद से वो अमरूद खिलाती हूँ आप।